Hello students, how are you? I think all of you will be fine in such circumstances, and you also concentrate on your study. आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस। एक्सरसाइज कर रहे थे हम 9.1। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जिसमें अपने पहले की 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक सिंप्लीफाई किया। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों को, क्लास ग्रुप पे। तो हम चलते हैं अब आगे के क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर रहा था, लेकिन वो हमने पहले के वीडियो में पूरा कर दिया। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of the road। कह रहा है कि 2 पोल्स हैं, तो एक रोड है, इस रोड के अपोजिट साइड में इस तरीके से 2 पोल्स हैं। तो ये 2 पोल्स बना लिए हमने। पोल्स तो टेढ़े हो गए, कोई बात नहीं, सीधे कर लेते हैं इनको, और ये इस तरीके से आ गए। ठीक है, इस तरीके से ये 2 पोल्स हैं और दोनों की हाइट सेम है। तो इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी h होगी। आगे क्या कह रहा है, 2 poles of equal heights which is 80 मीटर वाइड। ये रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है, तो हमने तो यहाँ पर क्या लिख लिया, 80 मीटर इसकी विड्थ। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree। कह रहा है कि इस रोड पर बीच में कहीं पॉइंट है, बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है कहीं पर। चलो हमने यहाँ पे सपोज करो मान लिया, तो ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया। अब ये 2 एंगल्स बना रहा है। कितने कितने डिग्री के एंगल है, एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। कोई सा भी लिख सकते हैं, 30 और 60। अब देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए बेटा। क्या फाइंड आउट करवा रहा है, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहाँ से अगर बी की लेंथ मैंने x सपोज की, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 - x हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, यानी ई बी से कितनी दूरी पर है और सी से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, और दूसरा ये हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने सारा रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में कर दिया। अगर हम रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में कर दें तो हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और अगर हमने डायग्राम में नहीं रिप्रेजेंट कर रखा तो हम यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे कि x क्या है, h क्या है, और 80 - x क्या है, व्हाट इज द पॉइंट E है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे ABE। ठीक है, AB डिवाइडेड बाई BE इज इक्वल टू क्या आएगा, ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये एंगल हो गया, ये एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। तो ABH है और BX है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो H इज इक्वल टू x √3। इसको नंबर हमने 1 मान लिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि कंसीडर कर लेंगे एक और ट्रायंगल DCE, ये वाला, और इसमें क्या हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाई EC, या C एक ही बात, इज इक्वल टू 1030 डिग्री। CD भी H है और C ये कितनी है, EC 80 - 1,
और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। यहाँ से भी h निकाला जा सकता है, h इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3, इसको नंबर 2 मान लिया। तो बेटा देखो दो ट्रायंगल थे, तो दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किए इसमें। तो अब h यहाँ पर भी है, h यहाँ पर भी है, h को इक्वेट कर देते हैं तो एक वेरिएबल की एक इक्वेशन रह जाएगी जिसमें x होगा, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया कि x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। ये क्या आ गया √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये आ गया 80 माइनस एक्स। इसको इधर लाए तो क्या बन गया 4x। x इज इक्वल टू क्या हो गया 80/4, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, क्या बन गया ये 20 हो गया। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 20 आई है, यानी B से E पॉइंट 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और C से E पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा 60 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 80 में से 20 को माइनस कर दोगे। लेकिन अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर पुट करते हैं x की वैल्यू। h की वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ द पोल है उसकी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ लिख दिया मैंने h इज इक्वल टू x√3 और x इज इक्वल टू 20 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो 20√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, पोल ही यहाँ दो पोल्स हैं, तो दोनों की हाइट कितनी आ जाएगी 20√3 और 20√3। और ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट E फ्रॉम B इज इक्वल टू 20 मीटर एंड फ्रॉम C इज इक्वल टू 60 मीटर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10. Pause the video and copy it and then come to the next question, question number 11. सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे ही होंगे, आपको एक रेशियो पता होना चाहिए और डायग्राम आपको बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक डायग्राम बनाना नहीं आएगा ये क्वेश्चन कभी होगा नहीं आपसे। कह रहा है एक टीवी टावर है, stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point, from the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of the tower is 30 degree. फिगर दे रखा है इसका, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम भी दे रखा है, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हमने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया और आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 2 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, तो हमने एक ये बिल्डिंग बना ली और इसकी हाइट कितनी मिली लिख ली 7 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो कह रहा है कि इसके अपोजिट साइड में ये एक केबल टावर है और वो केबल टावर जो है इससे ये बन गया, इसको ज्वाइन कर दिया हमने और थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि डायग्राम थोड़ा ठीक लगे। इस एक बार तो इससे इसके टॉप को देखता है और एक बार इसको बॉटम को देखता है और ये दो एंगल ये इस तरीके से फॉर्म करता है। तो क्या क्या एंगल है, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब केबल टावर के टॉप पर देखता है तो ये एंगल फॉर्म करता है 60 डिग्री का। और दूसरी बात ये क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और ये इसके फुट पर देखता है तो ये एंगल 45 डिग्री के इक्वल होता है। अब बहुत सारे तरीके से हो सकता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया और ये 45 डिग्री का हो गया। हमसे क्या करवा रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है
अब देखो ये क्या बात है कि ये 7 मीटर है, इतने को एच मान लेता हूँ मैं, और इतने ये किसके इक्वल होगा, 7 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये टोटल इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस 7 हो जाएगी। इसके कुछ नाम मेंशन कर लें, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से ये इसकी नेमिंग कर दी। ठीक है ना। अब इस 7 से ये आ जाएगा, इसके बराबर ये होगा, उससे ये आ जाएगा, एच आ जाएगा, 7 में प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि इन ट्रायंगल ई डी सी क्या आ गया, ई डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू, ई डी डिवाइडेड बाई सी डी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी हमारा बन गया क्या कि 1045 डिग्री, 1045 डिग्री। ई डी 7 है और सी डी को चलो x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी x हो गया, 1045 बना है तो x इज इक्वल टू 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू x मीटर है तो मीटर जो भी है। ठीक है, अब हम क्या ट्रायंगल कंसीडर कर देंगे कि इन ट्रायंगल ए बी ई कंसीडर कर देंगे, और इसमें फिर क्या ले लेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई बी, दिस इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ठीक है, ए बी एच है और बी कितना है, एक्स है, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 के इक्वल होती है। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा कि एक्स √3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 7 दे रखी है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो 7√3 h की वैल्यू आ गई। तो हाइट ऑफ द, हाइट किसकी फाइंड आउट करनी थी हमें, कि हाइट फाइंड आउट करनी थी हमें बिल उसकी टावर की, केबल टावर की। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू h प्लस 7 and what is x, वो h is equal to 7√3 और प्लस का 7, सॉरी ये 7 होगा, 7 कॉमन ले लिया, क्या आ गया √3 + 1 मीटर हाइट ऑफ द केबल टावर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। I observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions of the two ships is 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the another on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है सारे, और वैसे भी हमारी जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो ज़्यादातर इजी से ही दे रखे हैं, और कुछ आर डी शर्मा या कोई अरिहंत कोई दूसरी बुक से हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, जिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ टेढ़े से होंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। ये हमसे मिट गया। तो कह रहे कि सी में एक लाइट हाउस है और दो मैंने मान लिया, एक शिप ये है और एक शिप ये है, और दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं, और इस लाइट हाउस से इस तरीके से कोई बंदा इन्हें देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। इसने हमसे क्या कहा कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 75 मीटर हो गई। यहाँ पे लिख लिया ABCD। ठीक है, एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं इसने दे रखा है, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। अंदर वाला ये 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मेरे से फाइंड आउट क्या करवा रहा है, ये CD निकालनी है। तो CD किसके बराबर हो सकती है कि BD माइनस BC, तो अगर BD माइनस BC करेंगे तो CD आ जाएगी। तो आप देखो बहुत आसानी से BD आ जाएगी
और बी सी आ जाएगी, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। भाई पहले ट्रायंगल कंसीडर किया ए बी सी, उससे बी सी आ गया, फिर ट्रायंगल कंसीडर किया ए बी डी, उससे क्या आ गया बी डी आ गया, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 2 लाइनें लिखनी है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 था। तो 13 पर पहुंचे, ये यहाँ लिख दिया कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू 1045, ए बी 75 है और बी सी रहने देते हैं, इसकी वैल्यू 1, तो 1045 का, तो बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर हो गया। अब फिर हमने क्या ले लिया कि इन ट्रायंगल ए बी डी क्या बन गया कि ए बी डिवाइडेड बाई बी डी दिस इज इक्वल टू 1030 डिग्री, ए बी 75 है, बी डी मुझे फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या है 1/√3, तो बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75√3। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, तो सी डी इज इक्वल टू आ गया 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो ये क्या बचेगा 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर, मतलब हम यहाँ पर ये मीटर में है तो इसको हम मीटर लगा देंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि बिना यूनिट के क्वेश्चन जो है किस में मेजर किया गया है ये पता नहीं चलता है। और पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट एंड देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है और आगे पढ़ रहे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू द 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा यहाँ पर भी दे रखा है कि मान लो कि ये तो हमने मान लिया कि ये आईज हैं ऑब्जर्वर की और ये वो बैलून की पोजीशन है जिसको कि यहाँ से इस तरीके से ऑब्जर्व कर रही है। तो एक तो ट्रायंगल ये बना है, जैसे बुक में डायग्राम दे रखा है। कुछ समय बाद ये बैलून मान लो कि इस पोजीशन पर आ गया और सेम हाइट पर था, तो दूसरी मैंने पोजीशन ये मान ली इसकी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ग्राउंड से हाइट जो है वो कितनी है, कि कुछ इस तरीके से ये बना हुआ और पूरी हाइट ये जो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक सेम हाइट है, ये 88 पॉइंट समथिंग साइड दे रखा है कि 88.2 मीटर और उसमें 1.2 मीटर की ये टाल ये लड़की है, तो इसकी हाइट कितनी रह गई 87 रह गई। 88.2 में से 1.3 ये माइनस कर दिया, तो वैसी हाइट यहाँ पर आ गई 87। अब ये दो एंगल यहाँ पर दे रखे हैं, वो ज़रा देखते हैं कितने कितने के, एक 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो ये 30 डिग्री का है और अंदर वाला 60 डिग्री का है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारी जो भी इसमें दे रखा है वो पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाम डाल लेते हैं इसका कि ए बी और सी यहाँ मान लिया और ये ऑब्जर्वर को मैंने ए मान लिया और एक बी यहाँ पर सपोज कर लिया। दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ट्रायंगल तो ए बी सी, ए बी ओ में ये अपान में ये आ जाएगा तो ओ भी आ जाएगी। दूसरा क्या होगा डी सी ओ आ जाएगा, डी सी ओ में ये 87 दे ही रखा, उससे ओ सी आ जाएगा। तो जैसे अभी वाले क्वेश्चन में था उसी से क्या करेंगे कि ओ सी आ गई ओ भी आ गई, और मुझे बी सी चाहिए तो बी सी किसके इक्वल हो गई ओ सी माइनस ओ बी। तो दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे
और उससे क्या होगा, इस टाइप ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है बेटा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कभी कभी, लेकिन वो क्या करता है कि वो टाइम दे रखा होता है कि इतने सेकंड में, इसमें तो नहीं कहीं टाइम दे रखा है कि आफ्टर सम टाइम लिखा, टाइम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो वो टाइम दे रखा हो देता है और स्पीड पूछा करता है। तो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस में जो सेकेंड में जो टाइम दे रखा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, स्पीड आ जाती है। तो पहले एक्सरसाइज पूरी हो जाए, उसके बाद हम कुछ इस जो अलग से क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक में रिलेटेड नहीं होंगे उनको हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे आसानी से। एंड कम टू द नेक्स्ट वन। आगे जो क्वेश्चन है दो दे रखे हैं, वो भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, लेकिन इस फॉर्म में पेपर में कम आए हैं जिस फॉर्म में ये दे रखे हैं। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. अब देखो बेटा इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि मान लो कि ये टावर है और ये एक कार है और कुछ समय बाद उसकी पोजीशन ये हो गई। तो इसने समय दे रखा हमें कि 6 सेकेंड के बाद उसकी पोजीशन ये आ जाती है। ये एंगल कुछ दे रखा है, कुछ ये एंगल दे रखा है, तो ये दो एंगल ही इसमें दे रखे हैं और मेजरमेंट नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 6 सेकेंड्स लेटर। तो पहले एंगल था 30 डिग्री और 6 सेकेंड के बाद में, यानी यहाँ एंगल 30 डिग्री था और 6 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो CD वो डिस्टेंस है जो कि उसने 6 सेकेंड में कवर अप की। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, H मान लिया, इतने को मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, और जो Y है उसको मैंने E मान लिया। अब आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएबल है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आंसर को मैच कराने के चक्कर में और अपना जो हमारे दिमाग का बैलेंस है वो इधर उधर हो जाए कि हाई कैसे होगा, हाई कैसे होगा, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको आप डिस्प्ले करो और उसको एज ए मेथड सिंप्लीफाई करना शुरू करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे हम हमेशा लेते हैं, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर भी ले लिए। इन ट्रायंगल ABC क्या लिखा कि AB अपान में BC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ABH है, BC X मान रखी, √3 के बराबर होता है, H इज इक्वल टू X3 नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब मैंने ले लिया कि एक ट्रायंगल ABD, यानी इन ट्रायंगल ABD क्या बन गया कि AB डिवाइडेड बाई BD दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ABH है और BD किसके इक्वल है, X प्लस y के इक्वल है। ये किसके इक्वल हो गया, 1/√3 के। H बराबर क्या आ जाएगा मेरा, X प्लस y डिवाइडेड बाई √3, इसको नंबर 2 मान दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि H दोनों जगह है, मुझे H की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड से कि H इक्वेट हो जाएगा, X√3 इज इक्वल टू X प्लस वाई डिवाइडेड बाई √3। 3X इज इक्वल टू क्या आ गया, X प्लस वाई आ गया, 2X इज इक्वल टू वाई आ गया। ठीक है, X इज इक्वल टू क्या होगा, y/2 आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से कि वो कह रहा है कि बाई डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर अप की, बाई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, कवर्ड इन 6 सेकेंड्स। तो y/2 डिस्टेंस कितने टाइम में कवर अप करेगा, 3 सेकेंड में कवर अप करेगा। तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, D से B तक पहुंचने में टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 + 3 इज इक्वल टू 9 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था,
ठीक है, वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो, वीडियो को रिवाइज करें, रिपीट करें और फिर उसको पॉज करके आसानी से देखें। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे में क्या है कि इसमें जो एग्जांपल्स दे रखे हैं दे आर आल्सो गुड एग्जांपल्स, गुड क्वेश्चंस हैं, वो आपको वो भी करने चाहिए। और मैथमेटिक्स हम हमेशा कहते हैं कि डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आएगा। The angle of elevation of the top of a tower from a 2 points the distance of 4 and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its the complementary. ठीक है, prove that the height of the tower is 9 meter। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। डायग्राम कुछ इस तरीके का ये बना हुआ है, 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। हमें इसकी डिस्टेंस वो हाइट इसने 6 मीटर दे रखी है, जो कि हमें प्रूफ करके लाना कि ये 6 आएगा। तो हमने इसको H मान लिया, A B C और D। कह रहा है ये एंगल प्लस ये एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मैंने एक को थीटा मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी, 4, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने कितनी दे रखी है, मुझे 9 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन था जिसमें कि मुझे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू प्रूव करनी थी। तो वो हम न्यूमेरिक वैल्यू कैसे प्रूव करेंगे ये बात जाननी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 16 है शायद, इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है। In triangle ABC, AB divided by BC is equal to tan 90 minus theta। ठीक है, तो AB की वैल्यू H है, ये 4 है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। ये आ गया 4 और ये आ गया मेरा cot थीटा। ठीक है, अब दूसरा क्या ट्रायंगल ले लिया मैंने कि इन ट्रायंगल ABD। ठीक, तो ABD में क्या आ गया, फिर AB अपन में BD इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, AB कितना है H, BD कितना है 9 इज इक्वल टू tan थीटा। तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 tan थीटा के बराबर। ये नंबर 1 मान लिया, ये नंबर 2 आ गया। अब देखो मुझे H की वैल्यू मालूम पता करनी है, तो इसमें कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ। यहाँ वेरिएबल H है और उसकी हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको इक्वेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों तरफ करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो। H स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 और कॉट थीटा और tan थीटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के। अब H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि किसी की भी हाइट माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। वैसे हमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये डिस्टेंस P और Q दे रखी होती है या A और B दे रखी होती है, तो प्रूव करवाता है कि हाइट जो है वो रूट ऑफ AB के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये NCERT की एक्सरसाइज थी 9.1। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।